नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। जैसा कि आप सभी थंबनेल में अच्छे से देख चुके हैं कि आज अपन इस वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज आपकी जो न्यू वैकेंसी आ चुके हैं एसएससी एमटीएस से संबंधित, इसके बारे में आज अपन फुल डिटेल से समझेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोग्रेस कैसे क्या रहने वाला है, कैसे आपकी एग्जाम होगी, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। वो सारी चीजें, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम भी चल रही है, तो वो क्लासेस भी मेरी चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। अगर आपके आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस की एग्जाम है तो, नहीं तो इसमें तो आप फॉर्म भरेंगे ही सही। बहुत सारे रह चुके हैं, या तो एज की वजह से रह गए हैं या फिर डॉक्यूमेंट फेल्यूर की वजह से रह गए हैं। किसी ना किसी कारण से जो अभी जो एग्जाम चल रही है इसमें फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उनके लिए अब इस बार सुनहरा मौका होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से भरें, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन कम मांग रखी है, तो फाइनली उसका एग्जाम भी उसी लेवल तक होने वाला है। चलिए, किस प्रकार होने वाली है एग्जाम, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें। एसएससी एमटीएस हवलदार न्यू वैकेंसी 2023 यानी कि अभी आएगी वैकेंसी। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट इसमें आएगी 10,000 पोस्ट, और ये बढ़ने की संभावना है। मींस प्लस तो जाएगी ही जाएगी, यानी कि 10,000 से प्लस होने वाली है आपकी पोस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अप्लाई की, कि आपको अप्लाई कब करना है, यानी कि अप्लाई डेट आपकी क्या होने वाली है, तो 14 जून 2023 से क्या है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर अभी भी आपकी एज कम है और इसका वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है। अगर ये वैकेंसी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो आपकी काउंटिंग डेट जो है 2023 यानी कि फर्स्ट मंथ जो है ना जनवरी, वहां से काउंट होगी। तो आप देख लीजिए आपकी एज 18 प्लस या 18 के आसपास है या नहीं। दूसरा, अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो आपकी लास्ट डेट होने वाली है 14 जुलाई 2023 की। आपकी नहीं, सॉरी, इसकी फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है 14 जुलाई। 14 जून से 14 जुलाई पूरा एक मंथ आपको मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए, और ये तिथि भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। अगर आपने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं तो आपको पता ही होगा कि बढ़ती रहती है तिथियां। तो दूसरा, अगर मैं देखूं एज के लिए, तो एज लिमिटेशन आपकी होनी चाहिए 18 से 25, तो सिर्फ एमटीएस के लिए क्या है 18 से 25 तो एमटीएस। और अगर मैं बात करूं 18 से 27 की, तो 18 से 27 चाहिए हवलदार के लिए। किसके लिए? हवलदार के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। और इसके अलावा जो आरक्षण में आपको छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की मिलती है, एसटी एससी वालों को 5 साल की मिलती है, तो उसी प्रकार की आप अपनी एज को और भी प्लस करके चलिएगा, क्योंकि आपको छूट मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा इस बार, तो 10th पास चाहिए। यानी कि आपके कितने प्रतिशत है, कैसे क्या आपने उत्तीर्ण करी है, ग्रेस लगी है, क्या किया है, कोई लेना देना नहीं है उस चीजों से। सिर्फ आपका जो रिजल्ट है 10वीं पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, इसके अलावा और भी जानकारी अपन देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोग्रेस जो है आपका वो क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एमटीएस की अपन पहले बात करेंगे। किसकी? एमटीएस। और दूसरा आ गया है हवलदार, यानी कि दोनों के लिए पोस्ट आई है। तो सिलेक्शन प्रोग्रेस जो है आपकी वो क्या रहने वाली है। फर्स्ट, अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो इसमें क्या है सीबीई एग्जाम मोड रहेगा, यानी कि क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगी। 1 डे एग्जाम आपकी होने वाली है इसके अंदर। दूसरा, जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्जाम अगर आप पास हो चुके हैं, तो उसके बाद में क्या है आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुला लिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको बुलाएंगे ना, तो जो आपने फॉर्म भरा था एमटीएस का, क्या है एमटीएस का हो चाहे ये हवलदार का हो, आपने जो फॉर्म भरा था और ऑनलाइन वालों ने जो आपको 3 से 4 कॉपी दिए होंगे ना, पेज दिए होंगे आवेदन का, वो आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट में होती है या ये वाला आवेदन, इसकी कॉपी बहुत सारी करवा लेना, पर ये वाला जो ओरिजिनल है वही आपको वहां चाहिए होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जो फॉर्म भरते हो ऑनलाइन वाला जो आपको डॉक्यूमेंट देता है ना, आवेदन जो आपने भरा है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो सीबीई में ये क्या है, इसमें तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। 1 डे आपका एग्जाम होगा, कितना मिनट का होगा, किस प्रकार से होगा, आगे मैं आपको समझाने वाली हूं। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हवलदार की,
हवलदार। तो हवलदार में क्या है, सेम प्रोग्रेस क्या है, सीबीए एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, पीईटी और पीएसटी, यानी कि आपको फिजिकल मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा एग्जाम क्लियर होने के बाद। और फिर तीसरे नंबर पे बात आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। किसकी बात आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तीसरे नंबर पे। और अगर आप एमटीएस में जा रहे हो तो सिर्फ एग्जाम के बाद में ही आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। ये दोनों चीजें तो हो गई। इसके अलावा एक और डाउट रहता है कि क्या हम एमटीएस में फॉर्म भर रहे हैं तो हवलदार में भर पाएंगे या नहीं। तो आप दोनों में ही फॉर्म भर पाओगे। आपके कितने नंबर आते हैं, कितनी अच्छी तैयारी दोनों में से है, वो आपके हाथ में है कि आपको कौन सी एग्जाम को चूज करना है और कौन सी नौकरी को प्राप्त करना है। तो आप दोनों में ही फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एमटीएस हवलदार की, कि सेशन फर्स्ट है जिसके अंदर आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, कैसे आपकी तैयारी रहेगी, कैसे आपको पास होना है। एमटीएस हवलदार की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग, यानी कि क्वेश्चन जो आएंगे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के आएंगे सेशन फर्स्ट के अंदर। अभी भी आपकी एमटीएस की एग्जाम चल रही है, जिनकी एग्जाम हो चुकी है उनको पता है वो कितने पानी में है, कितने बाहर है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो पेपर दे के आ चुके हैं, उनको अच्छे से पता है। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए, तो अभी आपके लिए वापस सुनहरा मौका है, जरूर से फॉर्म भरें, फिर से तैयारी में लग जाए। अगर इस बार नहीं हुआ है तो इस बार क्या है, आपकी तैयारी शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। तो अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो आपका पेपर रहा है ईजी तो नहीं था, ईजी तो मैं नहीं बोल सकती कि ईजी पेपर था, मॉडरेट टू हाई था ना, मॉडरेट तो था ही सही, इतना तो आप समझ के चलिए। तो आपको अब किस प्रकार से पढ़ना है, और मैंने काफी समय बताया था एसएससी जीडी में भी मेरे पढ़ाए हुए जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और कमेंट भी आए थे मेरे पास में। एमटीएस के भी मैंने बहुत सारे पढ़ाए हैं। आपने अगर क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो जरूर से कर लें, क्योंकि बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है उसके अंदर। अब बात कर रहे हैं अपन मैथ्स और रीजनिंग की, कितने क्या नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन 20 नंबर के मैथ के आएंगे और 20 ही आएंगे रीजनिंग के। ये देखना, बहुत सारे जो बताएंगे ना आपको घुमा फिरा के, बहुत सारे नाम लिख देंगे। और सीधा सीधा सा बोलो ना, मैथ्स और रीजनिंग ही आपको पढ़ना है। यानी कि अगर मैथ्स और रीजनिंग आपका ठीक ठाक है, बहुत सारे क्या है मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, मैथ्स का नाम सुनते से ही उनको क्या है डर लगना शुरू हो जाता है। तो मैथ्स के नाम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पासिंग नंबर आपको कितने चाहिए, आप सुन के ही चौंक जाओगे। मैं आपको बताती हूँ, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 60 नंबर मिलेंगे। मींस किसका गुणा होगा, 3 का, यानी कि 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन को आपके मिल जाएंगे। टोटल हो रहे हैं 40 क्वेश्चन और नंबर कितने हो रहे हैं 60 और 60 120 नंबर। कितने, 120 नंबर हो रहे हैं। और अब मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं ना, तो ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें से 12-13 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत कम है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में 6 नंबर करने हैं कि 6 नंबर के आपको रीजनिंग में करने हैं। आपको सिर्फ पास होना है। तो अगर आपकी रीजनिंग भी बेस्ट है तो भी फॉर्म भर देना, माइनस मार्किंग नहीं है पहले वाले सेशन में, सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसके अंदर क्या करना है, सिर्फ आपके पास में इतने से नंबर आना चाहिए। देखिए आप बताइए, अगर आपके पास में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो 20 में से मैक्सिमम 15 या 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आप हर कोई बना लेगा। मैं किसी की भी बात करूं, अगर उसको रीजनिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो वो बहुत अच्छे से स्कोर कर लेगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों के दोनों सब्जेक्ट को मिला के 12 से 13 नंबर आपको लेके आने हैं। बहुत कम नंबर है ये। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बहुत सारे क्या है यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्या करना है, 12-13 नंबर नहीं लेके आना है, इससे भी ज़्यादा लाना है। अगर आप डरते हो ना कि वो चीज़ मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास में क्या है इतने नंबर नहीं आ पाएंगे, मैथ्स में मैं कमज़ोर हूँ, रीजनिंग में कमज़ोर हूँ, तो ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको सिर्फ पास होना है। तो उतने ही नंबर लेके आ जाइए, 12 से 13 क्वालिफाई तो आप आराम से हो जाओगे। और अगर आपको लास्ट मिनट तक टिके रहना है ना, तो इसमें तो अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। हालांकि मेरिट में इसके नंबर कोई जुड़ेंगे नहीं, पर अच्छे अगर स्कोर इसमें किए हैं तो उसमें आप वैसे ही क्या है मोटिवेट हो जाओगे कि इसमें अच्छे नंबर आ गए तो उसमें भी आ ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 120 टोटल नंबर रहेंगे। 45 मिनट जो है आपको मिलने वाले हैं, 45 मिनट का समय आपको मिलेगा पूरा का पूरा प्रश्न पेपर आपको सोल्व करने के लिए। तो देख चुके हैं ना आप 40 क्वेश्चन 120 मिनट।
चलिए, और 12, मैं 12 बोल रही हूँ जनरल के लिए। वापस अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए तो उनको 10 नंबर ही लेके आना है, और एसटी एससी की अगर मैं बात करूँ तो 8-9 नंबर काफ़ी है। मतलब जितना कम कैटेगरी वाइज जाओगे ना उतने ही कम नंबर आपको लेके आने होंगे। चलिए, सेशन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेशन 2 के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन और इनकी बात करूँ मैं नंबर की। क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन और नंबर और टाइमिंग की बात करूं तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, और दूसरा आएगा इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा बनेंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे, और करंट के बाद में मैं बात करूं तो साइंस के क्वेश्चन भी एक आध आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, फिर इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, भूगोल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, स्टैटिक जीके भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो देखिए जनरल अवेयरनेस तो जितना पढ़े उतना ही कम होता है, पर जो सटीक चीज़ें अगर आपने पढ़ी है ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा जब मैंने एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए वीडियो डाला था, एसएससी एमटीएस, कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को 30 दिनों में, वो वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना है। नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिए। वैसे भी मेरी नया रणनीति का वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको एक एक सिलेक्टेड टॉपिक ही बताने वाली हूँ। जैसे पॉलिटी के अंदर आपको 5 से 7 मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिनको आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे ना फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिस्ट्री का बताऊंगी, उसके अंदर करंट का भी मैं शामिल करूंगी। तो ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। वो क्या है, भीड़ चाल आपको नहीं चलनी है। वो बस दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं वही चीजें अगर आप पढ़ के चल रहे हो ना तो वो गलत साबित होगा, क्योंकि उनके जितने ही स्कोर कर पाओगे ना फिर, और भीड़ में से अलग दिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सारी चीजें अब आपको करना है। कौन कौन सी चीजें पढ़ना है चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। मैं कल ही इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगी ताकि आप 2 से 3 महीने में वो सारी चीजें अच्छे से कवर करके क्या है सिलेक्शन ले पाओ। तो इसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर के, और ये 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आ जाएंगे 75, यानी कि इसमें भी 3-3 नंबर आपको प्रत्येक के मिलने वाले हैं। 3-3 नंबर, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 150, यानी कि 50 का अगर 3 गुना करें ना तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 150 के अंदर से ही आपको नंबर लेके आने हैं, और इसमें से ही क्या है आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि पहला सेशन जो देखा था उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको पास करना है। और सेशन 2 जो है ना इसके अंदर क्या है, आपको 150 जो है ना इसमें से ही नंबर लेके आने हैं। 50 क्वेश्चन टोटल आपके पास रहेंगे, 150 नंबर आपको मतलब पूर्णांक में दिए जाएंगे, 3 नंबर का प्रत्येक एक क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए लास्ट टाइम की भी अगर मैं बात करूँ ना तो 120 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। बताया था ना मैंने, कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था कि किस प्रकार आपकी तैयारी रहेगी। तो 120 के आसपास आपकी मेरिट गई है, तो आपकी तैयारी उसी प्रकार से होनी चाहिए कि 150, ये मैंने जनरल के लिए लिखा है। बाकी ओबीसी थोड़ा कम है, फिर एसटी थोड़ा कम है, तो 100 से 120 तो नंबर होना चाहिए। यानी कैसी भी कोई भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतने नंबर तो आपके होने चाहिए। तो 150 का आपका पूर्णांक रहने वाला है। 45 मिनट आपको इसके अंदर मिलेंगे, यानी कि सेशन 2 करने के लिए आपको इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए, ये पूरी जानकारी थी जो कि नोटिफिकेशन के बारे में बताई है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है सिलेबस के अंदर। यानी कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सारे के सारा चारों के चारों सब्जेक्ट में इसके अंदर शामिल करूंगी और उनके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दें, अगर उनको भी एसएससी एमटीएस में जाना है तो। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।